हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरी टाइम। तो चलो शुरू करते हैं एक नई कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था जिसमें सारे गांव वाले बहुत हंसी खुशी और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। उस गांव के लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार और भगवान में विश्वास करने वाले थे। एक बार वर्षा न होने के कारण उस गांव में खेती नहीं हुई, जिस वजह से वहां पे धीरे धीरे भूखमरी और अकाल बढ़ता गया। इसके कारण वहां के गांव वाले गांव छोड़ छोड़ के दूसरे गांव में जाने लगे। तब गांव के बाकी बच्चे लोग जो उस गांव का छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और सरपंच ने मिलकर एक सभा बुलाई। तब उस सभा में यह बात हुई कि जरूर कोई ना कोई हमसे पाप हुआ है जिसके कारण भगवान हमें ये सजा दे रहे हैं। तब उन सब ने मिलकर वहाँ के मंदिर में जो पुजारी जी रहते हैं उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान ढूंढने का फैसला किया। तब सभी गांव वाले सरपंच के साथ मिलकर मंदिर के पुजारी जी के पास जाते हैं और पुजारी जी के हाथ जोड़कर कहते हैं, पुजारी जी, हमारे गांव में ये जो समस्या आन पड़ी है उसका समाधान बताएं, हमारी मदद करें। तब पुजारी जी गांव वालों को देखकर कहते हैं कि आप सभी को इसके लिए पहाड़ी पर दूर जो मंदिर है वहां जाना होगा। वहां पे जाकर भगवान की पूजा करनी होगी तथा प्रार्थना करनी होगी और कहना होगा, भगवान हमारे गांव पर जो संकट आया है उसे दूर करें, हमारे पापों को क्षमा करें। पंडित जी के मुंह से इस उपाय को सुनकर सभी गांव वाले तथा सरपंच बहुत अधिक खुश हो जाते हैं और पंडित जी का धन्यवाद करके दूसरे ही दिन उस मंदिर में जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। परंतु वह मंदिर गांव से बहुत दूर था। तब गांव वालों ने और सरपंच ने मिलकर यह फैसला किया कि कुछ चुने हुए लोग ही उनके साथ उस मंदिर तक जाएंगे। जैसे कि उन्हें खाना बनाना आता हो और यदि कभी कोई जंगली जानवर उन पर हमला करे तो वह उनसे गांव वालों की रक्षा कर सके, और यदि रात में कहीं रुकना पड़े तो वह उनके रहने की व्यवस्था कर सके। ऐसे लोग और कुछ गांव वालों को साथ लेकर सरपंच उस मंदिर के लिए अपने अपनी बैलगाड़ियों पर बैठकर चल दिए। परंतु उस गांव में एक बुढ़िया भी रहती थी जिसके परिवार में से कोई भी जीवित नहीं बचा था, और उस बुढ़िया ने अपनी जितनी भी जमीनें थी सब गांव वालों को दान में दे दी थी। तो वह भी उस गांव के प्रार्थना करने के लिए उस मंदिर में जाने की जिद करने लगी। तब गांव वालों ने और सरपंच ने मिलकर उस बुढ़िया पर हमदर्दी दिखाई और उस बुढ़िया को अपने साथ लेकर चल दिए। पूरे 2 दिन की यात्रा करने के बाद गांव वाले और सरपंच आखिर पहाड़ी पर जो मंदिर था वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वह लोग उस मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि दोबारा से उनका गांव खुशहाल और हरा भरा हो जाए। यह सब प्रार्थना करने के बाद गांव वाले और सरपंच वापस अपने गांव की ओर चल देते हैं। पर एक रात सफ़र करने के बाद जब दूसरा दिन होता है तो अचानक से मौसम बदल जाता है। आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं, जिसे देखकर लगता है जैसे दिन में भी रात हो गई हो। गर्म लू के थपेड़े ठंडी ठंडी हवाओं में बदल जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनको क्षमा कर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। अब बस इंतजार था तो बारिश होने का, वह भी जल्दी शुरू हो गई। यह सब देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वह जल्दी जल्दी अपने गांव की तरफ लौटना शुरू करते हैं। पर यह आंधी तूफान सामान्य आंधी तूफान नहीं था। जैसे गांव वालों ने सोचा था ठीक उसके विपरीत हुआ। धीरे धीरे यह
सामान्य से दिखने वाली बारिश बहुत तेज आंधी तूफान में बदल गई। यह आंधी तूफान इतना तेज था कि गांव वालों का एक कदम भी चलना मुश्किल हो रहा था। बिजली का कड़कना और आंधियों का चलना इतना ज़्यादा हो रहा था कि बैलगाड़ियों में लगे बैल डर के मारे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे। यह सब देखकर गांव वालों ने सोचा कि अभी कुछ समय के लिए उनको अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए। फिर सभी गांव वाले उस जंगल में आश्रय लेने के लिए कोई सही स्थान ढूंढने लगे। उन्होंने देखा जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी पुरानी हवेली है जो कि अब खंडर हो चुकी थी। और तभी सब गांव वालों ने फैसला किया कि जब तक बारिश थोड़ी कम नहीं हो जाती तब तक वह सभी लोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों के साथ उसी हवेली में रुकेंगे। परंतु यह सब कम होने की बजाय और अधिक बढ़ गया। आंधियाँ बड़े बड़े पेड़ों को गिराना शुरू कर देती हैं और बिजली बार बार कड़क कर उनकी हवेली के आसपास ही गिर रही थी। यह सब देख के गांव वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तब उनमें से एक गांव वाला सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, भगवान हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जरूर हमारे बीच में कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पाप की वजह से हमारे गांव में अकाल पड़ा था, पर हमारी प्रार्थनाओं की वजह से भगवान ने हमारे गांव में बारिश तो करवा दी, परंतु भगवान अब भी उसको सजा देना चाहते हैं। यह सब सुनकर गांव वाले बहुत चौंक जाते हैं। सरपंच जी कहते हैं, वह सब तो ठीक है, परंतु यह कैसे पता चलेगा कि वह पापी इंसान कौन है। तब इसी बात पर सभी गांव वाले विचार करना शुरू कर देते हैं। फिर सरपंच जी कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है कि हम में से कोई एक पापी है तो इसका फैसला होकर रहेगा। हवेली के सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। हम सारे गांव वाले एक एक करके उस बरगद के पेड़ के पास जाएंगे और उसे छू कर आएंगे। जिसने भी पाप किया होगा उसी पर बिजली गिरेगी और इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन पापी है और बाकी के गांव वालों की जान बच जाएगी। इस फैसले से सभी गांव वाले सहमत हो गए और एक एक करके सभी गांव वाले उस पेड़ के पास जाते और उसे छू कर आते और इस तरह सभी गांव वाले उस बरगद के पेड़ को छूकर वापस आ गए। अब अंत में एक बूढ़ी स्त्री रह गई थी और अब उसकी बारी थी। यह स्त्री वही थी जिसने अपनी सारी संपत्ति, सारी ज़मीन जायदाद गांव वालों के नाम कर दी थी और वह इतनी दूर इस मंदिर बस इसलिए आई थी ताकि वह उस मंदिर में जाके अपने गांव वालों की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सके। अब उसी बूढ़ी औरत की बारी थी उस पेड़ को छूकर आने की। बाकी के सभी गांव वाले उस बूढ़ी औरत को घूर घूर कर देखने लगे और आपस में कानाफूसी करने लगे कि ज़रूर हो ना हो उन सब में से वही पापी है जिसकी वजह से उनके गांव में अकाल पड़ा था और शायद इसी के पापों के कारण इसके कुल में कोई भी जीवित नहीं बचा है और आज हम सब गांव वालों की जान मुसीबत में है। उस बुढ़िया ने जब गांव वालों की तरफ देखा और गांव वालों की नज़रों में अपने लिए अपमान और तिरस्कार की भावना देखी तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। अब तक उस बुढ़िया को यह समझ आ चुका था कि सभी गांव वालों ने उसे दोषी मान लिया है कि उसी के पापों के कारण गांव वालों पर यह समस्या आन पड़ी है। किसी भी गांव वाले को बिना कुछ कहे वह अपनी जगह से खड़ी हुई और धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगी। उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ते हुए बुढ़िया ने जब पीछे की तरफ मुड़कर अपने गांव वालों को देखा तो सभी गांव वाले उसे गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे, जैसे लग रहा हो वो शिकायत कर रहे हों कि जा यहाँ से चली जा, तेरे ही पापों के कारण हमारी यह दुर्दशा हुई है। फिर उस बुढ़िया ने वापस उस बरगद के पेड़ की तरफ चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चलते हुए
वह उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गई। पर जैसे ही उस बुढ़िया ने उस बरगद के पेड़ को छुआ, बहुत तेज बादल गरजे और बहुत भयंकर तरह से बिजली गिरी, जिसकी आवाज़ सुनकर बुढ़िया का पूरा शरीर कांपने लगा। तो बुढ़िया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस बुढ़िया ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने शरीर की सारी शक्ति लगाकर उस बरगद के पेड़ को जोर से पकड़ लिया और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगी। और उस बरगद के पेड़ को पकड़कर वह बुढ़िया तब तक खड़ी रही जब तक उसको यह समझ नहीं आया कि आंधी तूफान अब बहुत कम हो चुका है। वह भयंकर आंधी तूफान अब ठंडी ठंडी और धीरे चलने वाली हवाओं में बदल चुका था। बिजली की कड़कने की आवाज़ बंद होकर अब चिड़ियों के चहकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तब उस बुढ़िया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खुद को जीवित पाया। पर जैसे ही उस बुढ़िया ने पीछे मुड़कर उस हवेली को देखा जहाँ पर बाकी के गांव वाले रुके हुए थे। यह क्या, बिजली तो उस हवेली पर ही गिरी थी। यह सब देखकर उस बुढ़िया के आंख से आंसू झरझर करके बहने लगे। अपने आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए वह अपने गांव जाने वाले रास्ते की तरफ चलने लगी।